हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज से हम क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं जो कि रिवीजन बेस है। जो रिवीजन ये बात के लिए है कि जो भी अगर आप जितना एक साल पढ़े हैं उसका रिवीजन हम करवा रहे हैं। तो आज हम आपको बहुलक से रिवीजन करवा रहे हैं, जो कि आपको इस वीडियो में करीब करीब आपको 4 गो क्वेश्चन मिलेगा। अगर 4 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीका से अगर समझ जाते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में अगर बहुलक पूछा जाए तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि बहुलक। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। जो भी बच्चा अगर अभी आपको दोस्त में अगर नहीं जानते हैं तो उनको साथ ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि अभी से हम रेगुलर आपको एग्ज़ाम तक क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए आप एकदम वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें, तब जाके ये बहुलक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और बात है कि जो भी क्वेश्चन आपको आएगा तो यहीं से आएगा, इतना समझ जाइए। तो चलिए अब यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित बटन को बहुलक निकाले। तो बहुलक आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता, बस इतना ही दिया हुआ रहेगा। आया आपको बोल देगा कि बहुलक निकालिए। तो आपको बहुलक, सबसे पहले बहुलक का फार्मूला आप जानते हैं, L प्लस F0 माइनस F1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F गुने H होता है। तो देखिए हम आपको सब चीज़ लिख दिए हैं। अधिकतम बारंबारता, तो बारंबारता कौन है? ये है। तो अधिकतम बारंबारता 27 है। तो F0 हम लिख देंगे 27, समझ रहे हैं? F0 हम क्या लिख देंगे? 27। आपको एकदम बारीकी से हम एक एक पॉइंट करके लिख के आपको बता रहे हैं, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो हमको हो गया बारंबारता, समझ गए? इसको हम बारंबारता मान लें। अब कर आप बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लेना है। तो बहुलक वर्ग के निम्न सीमा लेना है। तो ये बहुलक वर्ग ये हो गया, ये बहुलक वर्ग हो गया। ये बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। इसको हम उच्च सीमा, इसको निम्न सीमा। तो हमको निम्न सीमा कितना हो जाएगा? निम्न सीमा की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमको निम्न सीमा जब हो जाएगा कि निम्न सीमा कितना हो जाएगा, हमको लेना है क्या? निम्न सीमा। इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं। तो हमको जब भी लेना होता है तो हम ये 20 लेंगे। तो L बराबर हमको क्या लेना है? 20। मतलब लेना है जब भी L बराबर हमको होगा उच्च सीमा, है ना? इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, है ना? इसको हम बोलते हैं क्या? निम्न सीमा, है ना? इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। ठीक है, उच्च सीमा बोलते हैं। ये बात समझ रहे होंगे। तो ठीक है, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं। अब क्या रहा है, यह दूसरा में F1 है, जिसको बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली बारंबारता, बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाली बारंबारता 27 के पहले आएगा कौन? 27। तो F1 हो जाएगा हमको कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है दूसरा में, यहाँ कह रहा है बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाला। तो बहुलक वर्ग के बाद में कौन आएगा? 27 के बाद 21 आएगा। तो हमको F1 हो जाएगा कितना? 21 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कर रहा है वर्ग माप। वर्ग माप कहने का मतलब इस दोनों को अंतर कितना का? 0 से 10, 10 से 20। तो अंतर कितना का है? 10 का। तो H बराबर हमको हो जाएगा 10। तो देखिए हम पूरा निकाल दिए। अब यहाँ पे मान पुट कर देते हैं। तो L के मान हमको कितना है? 20। तो हम यहाँ 20 धर दिए, प्लस F0 के मान हमको कितना है? F0 के मान 27 है, तो हम यहाँ 27 धर दिए, माइनस F1 कितना है? F1 हमको कितना है? F1 23 है ना, सॉरी यहाँ 23 होगा। F1 हमको क्या हो जाएगा? 23 होगा। तो हम यहाँ पे F1 F-1 के जगह पर हमें 23 धरते हैं। ठीक है, F1 माइनस के जगह पर 23 धरते हैं। अब देखिए यहाँ से हम 2 धर दिए। F0 के मान 27, तो 27 धर दिए। यहाँ माइनस है तो माइनस, F-1 है, क्या है? F-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 माइनस। अब कह रहा F1, तो F1 हमको यहाँ से ले लेंगे कितना? 21। और गुने H का मान हमको कितना है? 10। तो हम यहाँ रख देते हैं 10, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। ये मेरा कितना हो जाएगा? 20 प्लस 27 में से अगर 23 चल जाएगा, कितना बच जाएगा? 4। अब इसको गुना कर देते हैं, 27 दूना के 54 हो जाएगा, माइनस
आप देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस के। तो इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा और गुने में 10 हो जाएगा। तो इसको हम डायरेक्ट गुना कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं 20 प्लस 10 चौके 40 हो जाएगा बटा, अब इसको 54 में से, अगर 54 में से 44 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 बचेगा, कितना ही बचेगा, 10 से तो बचेगा। जब 10 बचेगा तो हम एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं, तो 20 प्लस कितना हो गया 4, इसीलिए आ गया हमको कितना 24। इसलिए बहुलक के बराबर हमको आ गया, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि बहुलक बराबर हमको आ गया कितना, बहुलक बराबर हमको 24 आ गया। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। 24 मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन के भी हम समझ लेते हैं। चलिए देखिए, अब हम दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा मेरा क्वेश्चन है बच्चों, समझते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसको में भी बहुलकें निकालना है। तो आप लोग को हम बता रहे हैं कि ई वीडियो में आपको हम 4 गो बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है कि बहुलक निकाले, क्या है, बहुलक निकाले। तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो सबसे पहले बारंबारता की बात करते हैं। जो सबसे अधिक होता है वही बारंबारता होता है। तो बहुलक बराबर फार्मूला तो आप देख रहे हैं कि L प्लस F0 माइनस F1, तो हम इसका मान धरते हैं। तो सबसे पहले करा अधिकतम बारंबारता, तो इसमें अधिकतम सबसे ज़्यादा कौन है, 61 है, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 61, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 61 धर दिए। अब यहाँ पे क्या करा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो बहुलक ये हो गया, यही ना हो गया, बहुलक 61 हो गया। एक कर निम्न सीमा, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। इसको हम निम्न सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको हम उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है, उच्च सीमा बोलते हैं, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा। तो L बराबर हमको कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम 60 लिख दिए। अब कह रहा है बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले, तो F1 माइनस कितना हो जाएगा, 52, कितना हो जाएगा, 52। अब कह रहा है बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता, तो इसके बाद कौन आएगा, 38, तो जो हमको F1 हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वर्ग की माप, वर्ग माप मतलब H, मतलब इसका जो अंतर कितना का है, तो 20, 0 से 20, 20 से 40, का अंतर कहाँ का है, 20-20 के अंतर है, तो यहाँ पे अंतर हो जाएगा हमको कितना, 20। अब जब इतना पूरा मान हमको डाटा पता हो गया, तो अब हम बहुलक बराबर निकाल सकते हैं। तो बहुलक का मान हम धर देते हैं, इसका मान धर देते हैं, L बराबर 60 है, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 60 प्लस F0 का मान 61 है, तो हम यहाँ 61 माइनस F1 माइनस 1 है, F माइनस 1 है, तो F माइनस 1 कहाँ है, 52, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 52 बटा 2 F0 का मान हमको कितना है, 61, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 61, यहाँ माइनस है तो माइनस, F माइनस 1 तो कितना 52 है, तो हम यहाँ पे 52, फिर माइनस है तो माइनस, F1 क्या करा, F1 यहाँ पे क्या है, F माइनस 1 है, यहाँ F1 है, तो कितना 38 है, गुने H का मान कितना आ गया हमको 20, तो हम यहाँ पे H का मान 20। अब यहाँ से समझ गए होंगे ये क्वेश्चन कि अगर बारंबारता आपको निकालने के लिए बोला जाए तो आराम से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ मेरा कितना हो जाएगा 60, अगर 52 में से 61 में से अगर 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 9 बचेगा, तो यहाँ पे हमको कितना हो जाएगा 9। अब इसको गुना कर देंगे, तो इसको गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा, 6 दूनी के 12 मतलब 122 हो जाएगा, माइनस 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 होगा, अभी दोनों को जोड़ दीजिए 0, 8 2 10 के 0, 5 3 8 1 9, 90, और गुने हमको कितना हो जाएगा 20, ठीक है। इतना बात ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो देखिए अब हमको 122 में से 90 अगर घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा, 90 घटा देंगे तो हमको कितना बचेगा। तो चलिए देखिए अब यहाँ 60 प्लस 9 है तो 9 कर दिए बटा, अगर घटाते हैं तो हमको कितना हो जाएगा 32 गुने 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको काटना चाहेंगे
तो इसको काट सकते हैं 2 से तो 16 हो जाएगा, इसको तो 10 हो जाएगा। फिर इसको काटेंगे, मान लीजिए काटते हैं 2 से तो ये कितना हो जाएगा 16, इसको 2 से काटते हैं तो 10 हो जाएगा। फिर इसको काटते हैं तो 8 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 60 प्लस अगर 9 इसको 9 गुने 5 कर देते हैं कितना हो जाएगा 45/8 हो जाएगा। अब इसको भागा दे दीजिए 45 में, तो अगर हम यहाँ पे भागा देते हैं 45 में तो कितनी बार में आ रहा 8 पचे के 40, ठीक है, कितना बच रहा 5, यहाँ पे 1 0 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। तो 8 पचे 40, 8 छक्का 48, 8 छक्का 48, ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 8 दूना 16 मतलब कितना हो जाएगा 5.62 हो जाएगा। आप देखिए, चलिए अब यहाँ कर लेते हैं, ये 60 है प्लस में, 60 प्लस में आई कितना आया काट के 5.62 आ रहा है ना, 5.62। इसको हम जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 65.62। यही मेरा क्या आ गया बहुलक निकल गया, यही मेरा क्या निकल गया बहुलक निकल गया। तो यही मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो इसको हम इतना कर सकते हैं, और नहीं तो और ठीक है। तो ये अब मेरा कितना हो जाएगा 61 में से, अगर मान लिया जाए कि 61 में से अगर 2 चल जाएगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, ठीक है। तो हमको 65.62 यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आप लोगों के 1 2 वीडियो ये देखे होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर मेरा कितना है 3rd नंबर। तो 3rd क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। करा है कि निम्नलिखित बटन को बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक करा है, सबसे पहले इसको वर्ग अंतराल बोलते हैं, इसको बारंबारता। आपको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो आपको 2 ही चीज दिया हुआ रहेगा, एगो वर्ग अंतराल, एगो बारंबारता दिया हुआ रहेगा। आपको बहुलक बराबर फार्मूला याद रखना है कि L प्लस F0 माइनस F माइनस 1 बटा 2F0 माइनस F1 माइनस F गुने H होता है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये इसका क्या है। तो सबसे पहले ये यहाँ देख लेते हैं कि अधिकतम बारंबारता, तो हमको बारंबारता ये है। तो इसमें देखना है कि सबसे ज़्यादा कौन संख्या है, सबसे ज़्यादा कौन संख्या, तो सबसे ज़्यादा 155 है, तो वही हो जाएगा हमको अधिकतम बारंबारता 155। अब करा बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो बहुलक ये हो गया ना, बहुलक सॉरी बारंबारता ये हो गया। तो बहुलक वर्ग की बारंबारता लेना है, बहुलक वर्ग की, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा लेना है। तो निम्न सीमा हमको 95 हो गया, निम्न सीमा कितना हो गया 95 हो गया। अब करा है बहुलक वर्ग की ठीक पहले आने वाली, तो बहुलक वर्ग की पहले आने वाली बारंबारता, तो ये हमको हो जाएगा 85 हो जाएगा। F माइनस 1 हो जाएगा कितना 85 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बहुलक वर्ग की ठीक बाद में आने वाली बारंबारता, तो इसके बाद कौन आ रहा है 110, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 110, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है वर्ग माप, मतलब इसका अंतर कितना कितना के है, देखो 80 से 85 हो रहा है, 85 से 90 हो रहा है, 90 से 95 हो रहा है, तो कहीं ना कहीं 5 का अंतर हो रहा है। कितना का अंतर हो रहा है 5 का अंतर हो रहा है, तो हम H बराबर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इस फार्मूला पर पूरा मान हम ट्यूट कर धर देते हैं, तो L का मान कितना आ गया 95 है, तो 95 प्लस F0 के मान 155 है, तो 155 माइनस F माइनस 1 है, तो F माइनस 1 कितना हो जाएगा 85 बटा 2 गुने F0 का मान कितना है 155 माइनस F इसका मान कितना है 85, तो हम यहाँ धर देते हैं 85 माइनस F1 के मान कितना है 110 और गुने H का मान है कितना 5, तो हम यहाँ धर दिए 5, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब इसको हम पूरा का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए 95 प्लस अगर इसको घटा देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 115 में से अगर 85 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमको 0 हो जाएगा, आई 15 में से 8 जाएगा, ठीक है, 15 में से 8 जाएगा तो हमको कितना बचेगा 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। अब इसको जोड़ देंगे तो हमको कितना हो जाएगा 2 गुना 55 कर रहे हैं,
तो कितना हो जाएगा 30 गुना कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 दूना 10 1 11 हो जाएगा और 2 1 3 मतलब 310 हो जाएगा। देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल क्या हो जाएगा माइनस के, तो इसको अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाता है 195 गुना 5 हो जाएगा। अब देखिए 95 प्लस 70 बटा, अब इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 115 गुने 5 हो जाएगा। तो इसको कट रहा है कितना बार में, 5 दूना 10 23 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 95 प्लस 70 बटा 23 हो जाएगा। तो 23 से हम भागा दे देते हैं, 23 से अगर 70 में हम भागा दे देते हैं तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 46 हो जाएगा। अब फिर अगर मान लिया 3 से लगाते हैं तो 3 तिया 9 हो जा रहा, 3 दूना 6 मतलब 3 बार में लगेगा, है ना, 3 तिया 9 और 3 दूना 6 यही आएगा, तो 10 बचेगा। फिर यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, 0 एक और लगा देंगे, तब ये कितना हो जाएगा 23 चौके लगाते हैं तो हमको 4 तिया के 12, 4 दूनी 8 1 9 हो जाएगा, मतलब कि 4 बार में आएगा। तो इसको हम काट देंगे तो कितना आ रहा है 3.4 आ रहा है, और पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं, तो अब यहाँ पे जोड़ सकते हैं 95 प्लस 3.4, इसको टोटल को जोड़ देंगे, सॉरी यहाँ 95 है, 95 तो ये कितना हो जाएगा 98.4, यही मेरा क्या हो गया आंसर, यही बहुलक आ गया हमको, यही बहुलक क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बात समझ रहे हैं क्वेश्चन को। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन इस वीडियो में बताने वाले, ताकि आपको अगर बहुलक आपसे पूछा जाएगा बोर्ड एग्जाम में तो आप आसानी से बना सकते हैं। ये मेरा चौथा क्वेश्चन है बच्चों, तो ये चौथा और लास्ट क्वेश्चन है मेरा इस वीडियो का। तो आप लोग समझ जाइएगा कि बहुलक निकालना बहुत आसान है। तो आप लोग अगर 4 क्वेश्चन अगर बना लेते हैं, पूरा वीडियो अंत तक ला चारों वीडियो अगर आप देखते हैं चारों को, तो आप लोग का बहुलक कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर बहुलक से सवाल अगर आता है तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए ये भी क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले क्वेश्चन को तो पढ़ने की ज़रूरत है, तो आप लोग पढ़ लिए होंगे, ये क्वेश्चन देख रहे हैं। तो देखिए कह रहा है निम्नलिखित बटन को बहुलक ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बहुलक ज्ञात कीजिए। आपको बार बार बता रहा है बच्चों कि आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रतिक्रिया दें कि ये वीडियो आप लोगों को बहुलक समझ में आया कि नहीं आया, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें। तो चलिए अब ये क्वेश्चन समझते हैं, और अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो ये पूरा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ये बारंबारता दिया हुआ है। तो अभी हम बताएं बच्चों कि क्या करना है। तो सबसे पहले अधिकतम बारंबारता, तो सबसे जो अधिक बारंबारता है कितना है 15, तो इसको F0 के मान धरेंगे 15, कोई दिक्कत नहीं। इसका निम्न सीमा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, जो बारंबारता आया उसका बहुलक वर्ग की बारंबारता की निम्न सीमा, तो इसका निम्न सीमा कितना है 30, तो हम इसका निम्न सीमा धर लेते हैं 30, कोई दिक्कत नहीं। अब कर बहुलक वर्ग के ठीक पहले आने वाले, जो कि इसका ठीक पहले कौन आएगा 6, तो F-1 हमको कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ करा बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली बारंबारता 7 है, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 7, कोई दिक्कत नहीं। अब करा वर्ग की माप, अब इसका अंतर देख लीजिए, 10 से 20 हो रहा, 20 से 30 हो रहा, 30 से 40 हो रहा, 40 से 50 हो रहा, मतलब सभी में 10-10 का अंतर आ रहा है। कितना का 10 का अंतर आ रहा है, तो हमें H बराबर 10 हो जाएगा। जब इसका पूरा का मान हमको डाटा पता हो गया, जब डाटा हमको पता हो गया तो इसमें बहुलक के फार्मूला में हम मान धर देते हैं। तो मान चलिए धरते हैं, L बराबर हमको कितना है 30, तो यहाँ धर देते हैं 30, बट F0 के मान 15, तो हम यहाँ पे धर देते हैं 15, माइनस F-1 के मान कितना है 6, तो हम 6 धर दिए, 2F0 के मान कितना है 15, माइनस F1 6 है, और F1 कितना है 7, तो हम यहाँ 7, H का मान हमें 10 है तो 10 धर दिए, कोई दिक्कत इतना दूरी। अब ये चौथा वीडियो है, तो आप लोग को पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर हमारे मतलब शेयर कीजिए दोस्तों के साथ ज़रूर आप लोग। तो चलिए अब हम यहाँ ये क्या हो जाएगा 30 प्लस, अब 15 में से 6 हो जाएगा, कितना बचेगा 9, अब इसको गुना 15 दूना 30 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस के, तो इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 13 दूने 10, ठीक है, 7 6 13 ही होता है। तो अब चलिए 30
प्लस 9 हो गया। अब देखिए 30 में से अगर 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1 10 हो जाएगा, 10 7 हो जाएगा। अभी कितना बच जाएगा हमको कि अभी हमको 2 में से 1 17 बचेगा और गुने 10 हो जाएगा। तब इसको 30 प्लस अब 9 गुना 10 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 90/17। अब भागा दे दीजिए 90, 17 से भागा दे दीजिए 90 में, है ना। 17 से भागा दे दीजिए कितना में, 90 में दे दीजिए। तो हमको अगर भागा देते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर यहाँ पे हम भागा देते हैं तो देखिए 90 में देते हैं, 17 का 17 हम 34 देते हैं कॉमन, 17 4 68, 17 5 85 लगेगा, है ना। 17 5 85 बच जाएगा कितना, 5 हो जाएगा। ये कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। काहे कि एक दही पैसा ले लिए 10, 10 में से 5 गया तो 5। अभी हमको कितना बच गया, 5 ही बचेगा। तो यहाँ पॉइंट रख के फिर लगा देते हैं 17 4 68, है ना। 17 4 68 2 बार तो लगेगा, 17 दूनी 34 लगेगा, है ना। 2 मरतबे में 17 दूनी 34। अभी एक दम 5 लिया, ये 6 बच गया। अभी कितना बच गया, 4 में से 1 गया, मतलब कि 52 पॉइंट कुछ आएगा। तो आप यहाँ से 52.2 कर सकते हैं। या तो और एक बार भागा देना चाहेंगे तो और एक बार भागा दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर चाहेंगे तो एक बार और भागा दे देंगे तो 9 बार में, तो 30 प्लस 5.29 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 35.29। यही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक आ जाएगा। यही मेरा टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, बहुलक आ जाएगा। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में दें। ये बहुलक आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आया होगा तो आप हमें ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और आप ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ये ज़रूर हमें कॉमेंट बॉक्स में बताएं। तभी ना हमको पता चलेगा कि आप लोग ये हमको से समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन। तो आप लोग, या तो कोई भी अगर आपको सॉल्यूशन मैथ नहीं हो रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं, उसका भी सॉल्यूशन हम आप लोगों को जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के बीच नए कक्षा में।